कल का जो पोस्ट था वो पेपर लीक को लेकर, एक्शन होने को लेकर, साथ ही पेरेंट्स को उन्होंने उस संदेश में एड्रेस किया था जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही थी, आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हमने देखा आज दिन भर वही एक्शन नजर भी आया पेपर लीक को लेकर, चाहे फास्ट ट्रैक अदालत की बात हो या फिर नियुक्तियां उसके संबंध में होने की बात हो या फिर उस मामले में मुआवजा देने को लेकर, जो एक बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि आखिर मुआवजा का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। मुआवजे के ऐलान की बात भी हो चुकी है जिसमें जो खुदकुशी किए हुए छात्र हैं उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा। वो कितना मुआवजा होगा हालांकि ये तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो सुनिश्चित करने की हर कोशिश की है जिसके जरिए युवाओं को एड्रेस किया जाए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। अमोद, अगर ये बात मैं कहती हूं तो ये काफी हद तक ठीक नजर आती है कि आपको प्रधानमंत्री के दोनों संदेशों को अगर देखें तो? निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि जो युवा सड़क पर उतरे हैं नीट की पेपर लीक मामले में, उसमें से सारे उनके विरोधी नहीं थे, लेकिन आज सड़क पर उतरे हैं तो उसका वाजिब कारण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उन युवाओं को सीधा दिल तक जो बात पहुंचे वो कोशिश सरकार ने किया। आपने देखा कि आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें एनटीए के लगभग 47 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये अपने आप में संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की। इससे पहले जो शिक्षा सचिव थे उनको तबादला करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। ये प्रधानमंत्री का एक कमिटमेंट है। इससे पहले आज दिन में अगर बात करें तो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गए थे जब मिलने, उस समय उन्होंने कहा कि हमने आपकी 2 महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया, 3 मांग इन्होंने किया था, उसमें से मुआवजा देने की बात जैसा कि भी आपने बताया, साथ ही कोई एफआईआर नहीं होगा। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धरना प्रदर्शन हुआ था उस दिन संसद पे जाने की कोशिश हुई थी, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ये भी आश्वासन दिया। सोनम वांगचुक जो कल रात में ही अपना उपवास तोड़ चुके हैं, अब बीच के और उनके साथी जो बैठे हैं उनको खुश करने की कोशिश और उनको संतुष्ट करने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। कल 3 बजे इस बाबत बैठक भी होनी है, संभावित बैठक कल 3 बजे है। यानी कि आमोद, हम कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में, आज और कल, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को हर वो भरोसा देने की कोशिश की है जिसको लेकर एक अनरेस्ट नजर आ रहा था। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है अपने वीडियो संदेश में इंस्टाग्राम पर, आइए सुनिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अमोद, प्रधानमंत्री के इस वीडियो संदेश में हम अगर इसको सुने गौर से तो इसके बीच में जो उन्होंने एक लाइन बोली है कि ये प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा, क्या ये माने कि प्रधानमंत्री अब अपने वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर इस तरह से लाते रहेंगे और एक कनेक्ट स्थापित करते रहेंगे, खास तौर पर उन युवाओं से जो सबसे ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं? निश्चित तौर पर आप ये बात कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री अपना जो रिलेशन एक बना है, भले ही विपरीत परिस्थितियों में उनका रिलेशन बना है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम मिलते रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो ये आज इंस्टाग्राम पर उनकी जो फॉलोअर्स बढ़े हैं वो अपने आप में एक तरह से विश्व रिकॉर्ड भी है और 24 घंटे में 303 मिलियन किसी का फॉलोअर हो जाना ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो युवाओं से लगातार कनेक्ट करते रहे हैं, वो चाहे परीक्षा पे चर्चा की बात की जाए या अपने अन्य आयोजनों में युवाओं की भागीदारी की बात की जाए, एआई समिट में ज्यादा से ज्यादा युवा पहुंचे इसकी कोशिश करते हैं। शुरू से उनके भाषणों को देखें, उनके संवाद को देखें तो युवाओं पर केंद्रित उनका बहुत सारा कार्यक्रम होता है और वो चाहते हैं कि देश के युवा, दरअसल क्या है प्रीति यहाँ की, अभी देश में
लगभग 22 से 23 करोड़ युवा जो है इस बार चुनाव में हिस्सा लिए थे। अगले चुनाव आते आते 27 से 28 करोड़ इनकी संख्या होगी। प्रधानमंत्री उनकी अहमियत को जानते हैं कि कैसे युवाओं को बात किया जाना चाहिए, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो जो लोग ये समझते थे कि युवा सड़क पर आ जाएगा और प्रधानमंत्री उसको कैटर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक तरह से आप समझिए कि ये सोचने का विषय है कि 300 मिलियन व्यू के साथ उन्होंने 300 आज एक जो विश्व कीर्तिमान बनाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे किसी भी नेता का, किसी भी सेलिब्रिटी का ये के लिए ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक हो सकता है कि उसके समर्थकों की संख्या इससे इतना ज्यादा 24 घंटे के अंदर हो जाए। तो अच्छा, एक और बात अमोद, अभी मैं प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पेज को देख रही हूँ जिसमें उन्होंने अभी तक 1450 पोस्ट किए हैं और इन पोस्ट में आप एक बात देखिए, प्रधानमंत्री के इस वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया है जो कल आधी रात उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मुद्दे को सेंसिटिवली एड्रेस किया था। अभी तक देखिए, हम जब बात कर रहे थे तो 304 मिलियन थे व्यूज उसके और वो 306 हो गए हैं। एक और प्रधानमंत्री का 20 मई का एक वीडियो है जो जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनका वीडियो है, मेलोडी को लेकर जो उन्होंने बनाया था, उस पर 304 मिलियन व्यू है। इसका मतलब ये है कि क्या प्रधानमंत्री ये इस वक्त इस व्यूज को लेकर बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग ये भी बनाने लगे कल मीम्स कि व्यूज पर प्रधानमंत्री इतना ज्यादा खुश हो गए और वो थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि प्रधानमंत्री ने कल पेपर लीक मुद्दे पर जिस तरह अपनी बात को रखा और उसके बाद जो सजेशंस आए और हमने देखा सरकार आज एक्टिव रही, उस संदर्भ में वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन जरूर होना चाहिए अमोद। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और आपको मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा प्रीति की, इससे पहले जो रिकॉर्ड था इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन व्यू 24 घंटे के अंदर, वो फीफा वर्ल्ड कप जो फाइनल अभी हुआ था उसमें जो सबसे हाईएस्ट व्यू अब तक का इंस्टाग्राम का था उसका था 300 मिलियन व्यू। और प्रधानमंत्री ने उस जो रिकॉर्ड था उसको भी ध्वस्त करके अब आप देख रही हैं कि 306 मिलियन व्यू उनका जब हो चुका है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं उनके समर्थकों और जो छात्र हैं आंदोलनरत उनके तरफ से भी मिला हुआ प्यार इसमें कहीं ना कहीं झलकता है। और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा, वो स्वयं इस बात को बताते हैं। और जो आज उन्होंने कैबिनेट के अंदर लोगों से बातें कही हैं, अपने मंत्रियों अपने कलीग से बात कही है, इसकी झलक बीजेपी के भी तमाम कार्यक्रमों में देखने को मिल रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि बीजेपी अध्यक्ष ने अभी हाल में 2 दिन पहले एक बैठक ली थी, दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने सांसद थे उनकी बैठक ली थी और उनको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर युवाओं से डायरेक्ट संवाद और इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की नसीहत दी गई थी। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के तमाम सांसद शामिल थे और उनको युवाओं से कनेक्ट पर ज्यादा फोकस करके ये बैठक की गई थी। तो पार्टी भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इस संदेश को उतनी ही सजगता से ले रही है, उतनी ही शिद्दत से ले रही है। और आगे युवाओं पर फोकस आप देखेंगे कि कई कार्यक्रम किए जा सकते हैं और युवाओं को कैसे और आकृष्ट किया जा सकता है और उनके दिलों तक कैसे डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री के कई योजनाएं और कई कार्यक्रम आगे आप देख सकती हैं प्रीति। नहीं, हमने एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का देखा भी, परीक्षा पर चर्चा, जिसको लेकर हमने देखी बड़ी कवरेज भी मिलती थी। स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा उत्सुक उस प्रोग्राम में आने के लिए रहते थे।